हाय दोस्तों, हाउसफुल 5 का सॉन्ग आने वाला है। उसके बारे में भी बात करते हैं, कितने बजे आएगा, क्या आएगा। लेकिन इससे पहले तो आप यहाँ पे कुछ लोग मुझसे बार बार पूछ रहे कि भाई बाकी यूट्यूबर्स ये एक वीडियो ज़रूर बना रहे, आप भी बनाइए। अब एक्चुअली देखो, मुझे वो कंपैरिजन पसंद नहीं है, और जब भी क्लैश नहीं होता है तो उसके बारे में क्या बात करनी है। एक दो फिल्मों में अगर 14 दिन का अंतर है, 14 डेज 2 वीक्स, तो इसको क्या आप क्लैश बोलोगे? इनफैक्ट मैं इसको तो मिनी क्लैश भी ना बोलूँ। मिनी क्लैश तो वो होता है शायद जो 1 वीक का डिफरेंस हो, या फिर 4 दिन के अंदर अंदर ही दूसरे दो सुपरस्टार्स की फिल्म आ रही हो, तब वो रहता है। 14 दिन का किस बात का क्लैश? पर लोगों की आदत है, तो हम क्यों पीछे हटे। आप लोगों की डिमांड पूरी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हाउसफुल 5 और सितारे ज़मीन पर कौन से फिल्म की कितनी हाइप है और कौन सी फिल्म ज़्यादा कलेक्शन करेगी। देखो भाई, प्रैक्टिकल बात करूँ तो सितारे ज़मीन पर को मिल रहा है बॉयकॉट। हाउसफुल 5 को तो फिर भी बॉयकॉट नहीं है। सबसे पहली बात ये है। दूसरी बात, ये फिल्म में कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है भाई। हाँ, वो बात अलग है कि आमिर खान जैसे उसने वो सीक्रेट सुपरस्टार भारत में 60 करोड़ कमाई थी, जो चाइना है वहाँ पे 900 करोड़ दिखा दिया, वर्ल्ड वाइड 950 करोड़ कमा लिया उसने। तो उसका भरोसा नहीं कि सितारे ज़मीन पर अगर बॉयकॉट की वजह से लाइफ टाइम अगर 10 करोड़ भी जाती है भारत में, या फिर चलो 50 भी जाती है, वहाँ पे दिखा देगा भाई 1000 हो गए, मेरे 1000 हो गए, तो मैंने हाउसफुल को हरा दिया। होने को तो कुछ भी हो सकता है भाई। उस आदमी पे, उसके कलेक्शन पे दुनिया भी भरोसा नहीं करती। आपको करना है तो करो, पर भाई उसके कलेक्शन कुछ भी हो सकते हैं। सीक्रेट सुपरस्टार परफेक्ट एग्जाम्पल है। हाउसफुल 5 का बुक माई शो का 46.57 इंटरेस्ट है, 46.7। और सितारे ज़मीन पर बुक माई शो पे है या नहीं मुझे पता ही नहीं है भाई। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और हाउसफुल का इंटरेस्ट और बढ़ेगा, अभी फिल्म को आने में बहुत टाइम है भाई साहब, फिर भी ज़बरदस्त इंटरेस्ट है। सितारे ज़मीन पर का 3500 इंटरेस्ट है, अभी आई है शायद। तो हाउसफुल 5 उसमें आगे है। पर एक प्रैक्टिकल बात बोलूँ भाई, हाउसफुल 5 एक फ्रेंचाइजी फिल्म है और वो बहुत आगे है कंपैरेटिवली। अगर आप वो बात करोगे कि अक्षय की कुछ फिल्में ओके ओके चली है, ये हुआ है वो हुआ है, पर भी वो हाउसफुल है। अगर हाउसफुल 4 एक बाला नाम के सॉन्ग पे चल सकती है, प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ मैं, हाउसफुल 4 सिर्फ एक सॉन्ग की वजह से पागल हुई थी पब्लिक, तो भाई हाउसफुल 5 तो ऑलरेडी मुझे इंटरेस्टिंग लगी है हाउसफुल 4 की तुलना में, क्योंकि उस पुनर्जन्म की तुलना में मुझे एक जहाज़ में खून ज़्यादा पसंद आएगा, ऑब्वियसली पसंद आएगा। और रीच है फिल्म। हाँ, भले वो कॉपीराइट आया वो छोड़ दो, पर सॉन्ग बढ़िया था, लाल परी भी ओके। और एक बात ज़रूर कहूँगा, हाउसफुल 5 वो फिल्म है जो आप वैसे ही बोलोगे कि यार ये थिएटर में देखनी है। रीच है और थिएटर का फील आता है। सितारे ज़मीन पर यू कैन वॉच ऑन यूट्यूब, और जो भी क्या वो बोलते हैं, तुम्हारा OTT तो नहीं ला रहा है वो, लेकिन लोग तो कहीं पे भी देख लेंगे। और वो OTT पे नहीं ला रहे तो आमिर को लगता है कि भी सब लोगों को वो तरसाएगा उसकी फ़िल्म के लिए। मैं पायरेटेड भी होती है फिल्में, नहीं मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। वो तो वैसे एक दिन पहले भी आ जाती, तो इतना ओवर स्मार्ट नहीं बनना चाहिए उसने, OTT का डील भी कर लेना चाहिए, पर वो उसका चॉइस है। अब उसको बॉयकॉट तो मिल ही रहा है भाई। तो देखो भाई, उस वो कॉरपोरेट वगैरह उसको बहुत तरीके से करना पड़ेगा, वरना वो फिल्म बहुत मुश्किल में फंसेगी। वैसे भी बॉयकॉट टर्की भी चल रहा है, तो आई डोंट थिंक कि आमिर खान की फिल्म सस्टेन भी करेगी। तो ये कंपैरिजन मेरे अकॉर्डिंग नहीं है। और अगर आप मुझसे बायस्ड बोलोगे तो बायस्ड मानो, जो भी है, मैं बहुत प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ। मुझे लगता है हाउसफुल 5 बहुत आगे रहेगी, ये कोई कंपैरिजन नहीं है। अब आते हैं मेन मुद्दे पे कि सॉन्ग कब आएगा आज। तो दोस्तों, सॉन्ग आने वाला है 11 बजे। और यहाँ पे कोई आमिर के कोई भी फैंस होंगे ना, उन्हें बिल्कुल रोने की ज़रूरत नहीं। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, क्योंकि आजकल वैसी फिल्में OTT पे ही चलती है। और इस आदमी ने तो मैंने सुना है कि ये फिल्म करने भी नहीं वाला था। ये इसने 2-3 एक्टर्स को अप्रोच किया था पहले, वो नहीं बोले तो बाद में इसने ये रोल एक्सेप्ट कर लिया। और ट्रेलर ठीक है, बुरा तो नहीं है, पर एक तो रीमेक वाला भी एंगल है। अब कुछ लोग तो हाउसफुल को भी बोल रहे हैं, वो बात अलग है, पर एक हाइप दिखती है मुझे हाउसफुल की, वो मुझे इसकी नहीं दिखती। और मैं ग्राउंड लेवल की बात करता हूँ। हाँ, आमिर हरा भी सकता है, चाइना में दिखा देगा वो कि भाई चाइना में 500 कमाए हैं मैंने, भारत में 50 भी कमाए हैं तो चाइना में 500 कमाया है। लेकिन अगर वहाँ पे जीत भी जाए वो वर्ल्ड वाइड में कुछ सेटिंग वेटिंग करके, आप सीक्रेट सुपरस्टार जैसी घटिया फिल्म को वो 950 करोड़ दिखा सकता है, तो कितनी बेशर्मी की हद है। मतलब तुम सोचो कितना बड़ा कांड है चाइना में। तो वो दिखा देगा कि चलो हाउसफुल भारत में जीत गई मुझसे, लेकिन चाइना में तो 1000 आ गए।
तो भाई उसको कोई कर लेगा क्या? मतलब अगर वहाँ पे जीत गया तो बाद में तुम मुझे टॉन्ट मारोगे, तुम तो बोल रहे थे भाई हाउसफुल जीतेगी, वो चाइना के देखो 500 करोड़। अब क्या करे भाई, चाइना में कोई भी फिल्म को वो कितना भी दिखा देता, उसका ज़बरदस्त सेटिंग है, तो हम क्या कर सकते? बेचारा अक्षय का नहीं है सेटिंग वहाँ पे। तो ये कंपैरिजन सिर्फ भारत के नेट की कलेक्शन की कर रहा हूँ मैं, कि सितारे ज़मीन पर बहुत पीछे रह जाएगी। हाँ, चाइना में वो 1000 करोड़ दिखा देगा तो मुझे नहीं पता भाई, तो मुझे बख्श दो। पर भारत में हाउसफुल 5 बहुत आगे होगी, कंपैरिजन नहीं है। और सितारे ज़मीन पर का ट्रेलर ठीक है, मुझे बुरा तो नहीं लगा, लेकिन एक बात बहुत लगी वो देखने के बाद, ट्रेलर OTT पे आ सकती थी भाई फिल्म, वो क्लियरली OTT लाइकली मुझे लगा भाई जनरली। बाकी अगर अक्षय कुमार के सॉन्ग के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों 11 बजे आज सॉन्ग आने वाला है। एक्सपेक्टेशंस आर हाई एंड जैकलिन लुक्स परफेक्ट। इस सॉन्ग में सबसे ज़्यादा कल मुझे अगर कोई पसंद आया तो अक्षय और जैकलिन आए थे, दोनों पसंद। पर इस बार ऐसा लग रहा है कि अक्षय कुमार एंड नरगिस साथ में हैं। हाउसफुल 3 में अभिषेक और नरगिस साथ थे, अक्षय और जैकलिन साथ थे। आई थिंक इस बार इंटरचेंज कर दी जोड़ी शायद, पर एक सॉन्ग में तो ये दोनों भी साथ थे वापस, पर फिर भी कन्फ्यूज़न इन्होंने क्रिएट किया है। तो ये हो सकता है कि इस बार इन लोगों ने जोड़ी चेंज कर दी, अक्षय के साथ ये और इसके साथ वो, तो देखते हैं। पर देखो भाई, थोड़ा सा कभी कभी प्रैक्टिकल बोला तो कुछ लोगों को मिर्ची लग जाती है, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप कंपैरिजन वाला वीडियो चाहते ही थे तो भाई मैं जो है वो सच ही बोलूँगा। मेरे अकॉर्डिंग ये कोई कंपैरिजन नहीं है। और एक फिल्म ये भी देखो कि वो 5वां पार्ट है, अरे कुछ तो भाई हाइप होता ही है ना। 5th पार्ट की बात कर रहे हो, भारत में बॉलीवुड में आज तक किसी भी फिल्म के 5th पार्ट नहीं बना, ये फर्स्ट फिल्म है जो सबसे पहले फ्रेंचाइजी है जो 5 पार्ट बना चुकी है। आप सोचो, गोलमाल भी इससे पहले बना शुरू हुआ था, गोलमाल का सफ़र, शायद सिंघम का भी सफ़र इससे पहले शुरू हुआ था, हेरा फेरी का भी सफ़र इससे पहले शुरू हुआ था। इन लोगों ने 15 साल में 5 पार्ट बना लिए, समझ रहे हो? तो यही है भाई। अगर मुझसे पूछोगे तो भाई अक्षय कुमार का हाउसफुल 2 का जो कैरेक्टर था ना, वो ठरकी वाला, सबसे ज़्यादा मुझे पसंद है वो। एंड मुझे लग रहा है कि हाउसफुल 5 में वही कैरेक्टर इन लोगों ने उसी टाइप का कैरेक्टर कंटिन्यू किया है। और देखो क्या है ना, ये खूनी वाली जो बात है ना, बहुत मस्त टॉपिक है ये। हाँ, अब ये ऑडियंस कैसे रिस्पॉन्स देती है मुझे नहीं पता, पर ये प्रैक्टिकल बात है कि मुझे हाइप तो दिखी है और सॉन्ग्स क्लिक हुए लोगों को। ठीक है, बहुत जैसे ओल्ड हाउसफुल के जो सॉन्ग्स हुआ करते थे वैसा नहीं है, पर एक सॉन्ग तो पिछले हाउसफुल में से एक ले लेना चाहिए भाई। पार्ट 1 के सॉन्ग्स बहुत ज़बरदस्त थे, तो वैसा कोई एक रिक्रिएट करना चाहिए। वो नहीं, क्या वो कौन सा सॉन्ग था, मैं भूल गया। ओ बॉयज़ क्या था वो, याद नहीं यार, सॉरी। पार्ट 1 में था देखो, उसमें वो दीपिका वगैरह भी थी, तो वो वाला सॉन्ग लेना चाहिए रिक्रिएट। एटलीस्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ज़बरदस्त था उसका, तो वो उठा ले सकते हैं क्योंकि भाई उनकी फ्रेंचाइजी। क्या लगता है आप ज़रूर बताइए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। और मैं प्रैक्टिकल बोल रहा हूँ भाई, आमिर के फैंस को इतना वो रोने की ज़रूरत नहीं। मैं जो मुझे लगता है, वैसे चाइना में जीत जाओगे आप, टेंशन ना लो। अगर ले लेते हैं, सेटिंग तो कर ही लेगा वो वहाँ पे। पर भारत में मुझे नहीं लगता है कि हाउसफुल 5 को सितारे ज़मीन पर पेलेगी। ओके, क्या लगता है आपको?